उज़ैर की आवाज में आपका स्वागत है। दिल्ली के हालिया चुनावों ने राजनीति के मंच पर एक नया मोड़ ला दिया है। ये चुनाव बीजेपी और आप दोनों के लिए प्रतिष्ठा की जंग बन गई है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ साथ प्रतीकात्मक महत्व भी रखती है। 2013 से आप दिल्ली पर शासन कर रही थी और अपने वेलफेयर मॉडल के चलते मतदाताओं का भरोसा पूरी तरीके से जीत चुकी थी। लेकिन हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार के आरोप और नेताओं पर लग रहे विवादों ने आपकी छवि को बहुत कमजोर कर दिया है। दूसरी ओर बीजेपी के लिए दिल्ली में सत्ता हासिल करना सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि 1998 के बाद से पहली बार राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के एक प्रतीक था। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में हाल की सफलताओं के बाद बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए भी जारी भारी संसाधन जुटाए हैं, जिसकी वजह से उसको जीत मिली है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनावी गतिविधियों पर पुरजोर भाग लिया। राष्ट्रीय विपक्षी दल कांग्रेस, जिसने कभी 1998 से 2013 तक दिल्ली पर शासन किया था, इस बार एक भी सीट जीतने में असफल रही। कांग्रेस पर यह आरोप लग रहे हैं कि उसने अपने सहयोगियों के मुद्दों को चुराकर वोट बैंक हासिल करने की कोशिश की, जिससे उसकी छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली जैसी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर बीजेपी की जीत मोदी की लोकप्रियता को फिर से मजबूत करेगी। खासकर पिछले साल के आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत न मिल पाने के बाद चुनाव के दौरान सबसे बड़े झटके आपके सामने तब आए जब उनके शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने नई दिल्ली और जंगपुरा से हार झेली। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी से केवल बहुत कम अंतर से जीत हासिल की। सोशल मीडिया पर अपने एक वीडियो संदेश में केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने जनता के फैसले को विनम्रता से स्वीकार किया है और बीजेपी को इस जीत पर बधाई भी दी है। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी इस अपेक्षा पर खरा उतरेगी जो उनके लिए जनता ने निर्धारित की है। इस चुनाव में 60% से अधिक योग्य मतदाताओं ने भाग लिया, जबकि अधिकांश एग्जिट पोल्स में बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की भविष्यवाणी की गई थी। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में खासतौर पर केजरीवाल को निशाना बनाया, जिन्हें कभी भ्रष्टाचार विरोधी नेता माना जाता था। केजरीवाल और सिसोदिया दोनों को पिछले 2 सालों में एक भ्रष्टाचार मामले के चलते जेल भी जाना पड़ा, जिसके बाद उन्हें महीनों की कैद के बाद बेल मिल गई। केजरीवाल ने मोदी की पार्टी पर उनके खिलाफ राजनीतिक बदला लेने का आरोप लगाया, जिसे बीजेपी ने बिल्कुल ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई बेल शर्तों के चलते केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश करने या फाइलों पर हस्ताक्षर करने से भी रोक दिया गया था, जिसके कारण वह जेल से रिहा होने के कुछ दिन के बाद अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप, जो एक समय मध्यम वर्ग के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का एक चेहरा थी, अब सत्ता में लंबे समय तक बने रहने से और भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझते हुए अपनी अपील खोती दिख रही है। आप, जो पंजाब में भी शासन कर रही है और दिल्ली को कायम रखना एक बड़ी उपलब्धि उसकी होती, लेकिन आज का परिणाम उनके लिए एक गहरा आघात साबित हुआ। दूसरी ओर बीजेपी का डबल इंजन डबल, जहां राज्य और केंद्र दोनों पर एक ही दल शासन हो, ने जनता में स्थिरता और बेहतर शासन की उम्मीद जगाई है। ये जीत बीजेपी के लिए लगभग 30 सालों में दिल्ली में पहली बार बहुमत हासिल करने के एक बराबर है। हरियाणा और महाराष्ट्र में हाल की जीतों के साथ ये परिणाम बीजेपी के दोबारा से रुझान की पुष्टि करता है, जबकि टुकड़े टुकड़े हुए विपक्ष को अब अपने भविष्य पर गंभीर सवाल उठाने पड़ेंगे। आज का चुनाव न केवल दिल्ली की राजनीति का चेहरा बदलने वाला है, बल्कि पूरे देश में राजनीतिक समीकरणों को भी उसने प्रभावित किया है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत आगे बढ़ा सकता है।